हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड हिंदी वर्कशीट चैप्टर 1 कक्कू। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सभी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों का मिलान उनके अर्थ के साथ करो। इस तरफ आपको जो शब्द लिखे दिखाई दे रहे हैं उनका इस तरफ उनके मीनिंग के साथ में मिलान करना है और ये सभी शब्द आपकी पोएम से लिए गए हैं जिसका नाम है कक्कू। चिढ़ाते, चिढ़ाते का मतलब क्या होता है? परेशान करना। सक्कू, सक्कू का मतलब होता है जो सिसकियां लेकर रोता है, उसको सक्कू बोलते हैं। भड़क जाना मतलब गुस्सा होना। तनिक, तनिक का मतलब होता है थोड़ा सा। ठिठोली, ठिठोली का मतलब होता है हंसी मजाक। और बक्कू, बक्कू का मतलब होता है जल्दी भड़क जाना। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के तुक वाले शब्द लिखो। जैसे कक्कू के तुक वाले शब्द होंगे सक्कू, भक्कू। इन शब्दों को हम राइमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, जिनकी एंडिंग साउंड सेम होती है, जैसे कक्कू, भक्कू, सक्कू। रोता, इसके राइमिंग वर्ड क्या होंगे? रोता के राइमिंग वर्ड होंगे सोता, खोता। भड़क, भड़क के राइमिंग वर्ड होंगे सड़क और खड़क। इसी तरह जैसी के तुक वाले शब्द होंगे ऐसी, कैसी। बोली के तुक शब्द होंगे रोली, ठिठोली। कभी के तुक वाले शब्द होंगे अभी, सभी, गाय, आए, जाए। खाली स्थान भरो, आपकी पोएम का एक स्टैंजा लिया गया है, पैराग्राफ लिया गया है और उसकी लाइनों को आपको कंप्लीट करना है। जहां भी खाली स्थान दिया गया है वहां पे आपको नीचे लिखे शब्दों में से छांट के खाली स्थान में भरना है। कक्कू वह जो गाना गाए, तो पहली खाली स्थान में क्या आएगा? गाए। बात बात में जो चिढ़ जाए। रहता डैश जो सदा फुलाए, रहता सदा मुंह फुलाए। तो यहाँ पे क्या आएगा? बच्चा मुंह फुला के रहता था ना, तो रहता मुंह जो सदा फुलाए। डैश जिसको जरा न आए। गाना, गाना जिसको जरा न आए। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहे हम झक्कू। झगड़ा करने वाले को क्या बोलते हैं? झक्कू। नाम है उसका कक्कू, तो क्या नाम है कविता में बच्चे का? कक्कू। अगला प्रश्न है, शब्दों का मात्राओं के साथ मिलान करो। इन शब्दों में जो जो मात्राएं आई हैं उन मात्राओं के साथ उनका मिलान करना है। कक्कू, कक्कू में बड़े ऊ की मात्रा आई है तो इसका मिलान आप बड़े ऊ की मात्रा के साथ करेंगे। चिड़, चिड़ में छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा के साथ मिलान करेंगे। मुंह, मुंह में छोटे ऊ की मात्रा है तो यहाँ मिलान करेंगे। और चंद्र बिंदु भी है तो दो मात्राएं हैं मुंह में तो चंद्र बिंदु के साथ भी मिलान करेंगे। फुलाए, फुलाए में भी छोटे ऊ की मात्रा है तो यहाँ इसके साथ मिलान हो जाएगा। और आ की भी मात्रा है, फू ला, ल के साथ आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के साथ भी मिलान करना है। जिसको इसमें छोटे ई की मात्रा है और ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा यहाँ है में जो मात्रा है उसके साथ मिलान करें। आई। ठिठोली में छोटे ई की मात्रा, ओ की मात्रा और बड़े ई की मात्रा, तो तीन मात्राएं हैं, मिलान करें आप। छोटे ई की मात्रा ये रही, ओ की मात्रा ये रही और बड़े ई की मात्रा कहाँ है? ये रही। कहते, इसमें ए की मात्रा है तो यहां मिलान करेंगे। दिए गए नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लिखो। यहाँ इस रेलगाड़ी में जो जो नाम लिखे हुए हैं उनको आपको वर्णमाला के हिसाब से लिखना है क्रम में। जैसे पहले कौन सा वर्ण आएगा, कौन सा अक्षर आएगा? इनमें से सबसे पहले आता है ग,
तो सबसे पहला जो नाम आएगा वो आएगा गीता, उसके बाद टीना, उसके बाद आएगा मीना, मीना के बाद रीना और लास्ट में आएगा सीता। कविता में एक पक्षी का नाम आया है कोयल। आपने कविता को पढ़ा है तो कविता में कोयल का जिक्र हुआ है, तो आपको कोयल के बारे में 3 वाक्य लिखने हैं। तो पहला वाक्य क्या होगा? कोयल का रंग काला होता है। दूसरा वाक्य होगा कोयल की आंखें लाल होती हैं। और तीसरा वाक्य क्या होगा? कोयल की वाणी बहुत मीठी होती है। ये तो आपने अपनी पोएम में भी पढ़ा होगा कि कोयल की जो बोली होती है, वाणी होती है, वो मीठी होती है। कविता में बच्चे को भक्कू कहकर बुलाते हैं क्योंकि वह जल्दी भड़क जाता है। तो आपको सोचकर बताना है कि नीचे दिए गए नामों से किस किस को क्यों बुलाया जाता है। छोटू, छोटू हम उसे बुलाते हैं जिसका कद छोटा होता है। गोलू, जो गोल मटोल होता है। भोली, भोली हम उसको बोलते हैं जो लड़की सीधी सादी होती है। छुटकी, जो परिवार में सबसे छोटी होती है। मोटू, जो मोटा होता है उसको मोटू बुलाते हैं। और गप्पू, जो बहुत बातें करता है उसको गप्पू बुलाते हैं। इस तरह से आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। कविता में कक्कू शब्द का प्रयोग कौन से पक्षी के लिए किया गया है? कोयल, कौवा, चिड़िया। तो कविता में कक्कू शब्द का प्रयोग कोयल के लिए किया गया है। कोयल की बोली बहुत मीठी होती है। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? विशेषण शब्द कौन से होते हैं? जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पे विशेषण शब्द क्या है? कोयल, मीठी, बोली। तो यहाँ पे विशेषण है मीठी, क्योंकि ये बोली की विशेषता बता रहा है, मीठी बोली। नाम है उसका कक्कू। वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है? तो संज्ञा शब्द कौन से शब्द होते हैं? किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति या किसी स्थान का नाम। तो यहाँ पे कक्कू किसी व्यक्ति का नाम है, किसी बच्चे का नाम है। तो सी करेक्ट आंसर है, कक्कू। कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरिता, कोकिला, गिरी। तो कोयल का पर्यायवाची शब्द होगा कोकिला। कविता में बच्चे को भक्कू क्यों कहा गया है? वह छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है इसलिए, वह रोता रहता है इसलिए, वह झगड़ा करता है इसलिए। तो भक्कू हम उसे बोलेंगे जो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है। और जो रोता रहता है उसको कविता में किस नाम से पुकारा गया है? सक्कू। और जो झगड़ा करता है उसको किस नाम से पुकारा गया है? उसको पुकारा गया है झक्कू। तो यहाँ पे एक करेक्ट आंसर है। तो ये थी आज की वर्कशीट्स। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।